तो एक सवाल जो आजकल हर गेमर के मन में है, क्या गेमिंग अब सिर्फ अमीरों का शौक बनता जा रहा है? मतलब एक नया गेमिंग सेटअप बनाने जाओ तो जेब खाली हो जाती है। ऐसा हो क्यों रहा है? और क्या वो सस्ते गेमिंग वाले दिन कभी वापस आएंगे? चलिए आज इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। और सच कहूं तो इस पूरी कहानी की शुरुआत इसी कड़वी सच्चाई से होती है। वो दिन शायद चले गए जब गेमिंग एक सस्ता और आसान शौक हुआ करता था। आज के ज़माने में एक अच्छा गेमिंग हार्डवेयर खरीदना कई लोगों के लिए एक सपने जैसा बनता जा रहा है। चलिए इस समस्या को एक बिल्कुल ताज़ा उदाहरण से समझते हैं। हाल ही में सोनी ने भारत में प्लेस्टेशन 5 की कीमतें बढ़ाकर गेमर्स को एक जोर का झटका दिया है। और यकीन मानिए, ये तो बस शुरुआत है। जरा देखिए, जो PS5 डिजिटल वर्जन पहले करीब 50,000 का मिल रहा था, अब उसकी कीमत सीधी 60,000 हो गई है। ये कोई 1,000-2,000 का फर्क नहीं है, ये एक ज़बरदस्त उछाल है। और इसका सीधा मतलब ये है कि कई गेमर्स शायद इस जनरेशन के कंसोल से दूर ही रह जाएं। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले इस महंगाई के तूफान को समझेंगे, फिर इसके पीछे छिपे असली कारणों की तह तक जाएंगे, और आखिर में ये पता करेंगे कि क्या इस अंधेरे में कहीं कोई उम्मीद की किरण बाकी भी है या नहीं। तो पहली और सबसे ज़रूरी बात, ये कहानी सिर्फ प्लेस्टेशन 5 की नहीं है। ये एक ऐसी लहर है जो पूरे के पूरे गेमिंग सिस्टम को अपनी चपेट में ले रही है। अरे PS5 तो बस एक छोटा सा उदाहरण है, पीसी गेमिंग का सपना तो अब और भी ज़्यादा महंगा हो गया है। सोचिए, कुछ साल पहले जो RTX 3050 वाले लैपटॉप 55,000 में मिल जाते थे, आज वो 80,000 के पार जा चुके हैं। SSDs की कीमतें तो जैसे आसमान छू रही हैं। मतलब हर तरफ से गेमर्स की जेब पर बोझ बढ़ता ही जा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि इन बढ़ती कीमतों का हम जैसे आम गेमर्स पर क्या असर पड़ रहा है। देखिए, सीधी सी बात है, गेमिंग अब सबके लिए नहीं रहा। ये एक ऐसी ऊंची दीवार खड़ी कर रहा है जिसे कई लोग पार ही नहीं कर सकते। ये बात उस असली मुश्किल को दिखाती है जिसका सामना आज हर युवा गेमर और हर छात्र कर रहा है। जब गेमिंग के लिए लैपटॉप खरीदने का मतलब अपनी पूरी बचत लगा देना हो, तो ये शौक नहीं रह जाता, ये एक लग्जरी बन जाता है। तो सबसे ज्यादा मार किस पर पड़ रही है? छात्रों पर, कैजुअल गेमर्स पर और भारत जैसे उभरते बाजारों पर। ऐसा लग रहा है कि गेमिंग धीरे धीरे एक ऐसा बंद क्लब बनता जा रहा है जहां एंट्री का टिकट बहुत ही ज्यादा महंगा है। लेकिन आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? इन आसमान छूती कीमतों के पीछे कुछ बहुत बड़े और उलझे हुए कारण छिपे हैं। चलिए उन्हें समझते हैं। अब कंपनियां तो कह रही हैं कि भाई दुनिया भर में इकॉनमी ठीक नहीं चल रही है, इसलिए कीमतें बढ़ रही हैं। लेकिन असली कहानी वो थोड़ी अलग है। हाँ, चिप शॉर्टेज है, रैम सप्लाई में दिक्कतें हैं, ये सब सच है। पर जो असली विलन बनकर उभरा है वो है AI बबल। हो ये रहा है कि AI कंपनियां अपने मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए अंधाधुंध GPUs और मेमोरी खरीद रही हैं। मतलब इतना ज्यादा कि गेमर्स के हिस्से में कुछ आ ही नहीं रहा। और जब डिमांड इतनी बढ़ जाए तो कीमतें तो आसमान छुएंगी ही, है ना? ये सवाल सुन के थोड़ी निराशा तो होती है ना? लेकिन शायद अभी भी उम्मीद की एक किरण बाकी है। चलिए अब इस कहानी का रुख एक ज्यादा पॉजिटिव दिशा में मोड़ते हैं, क्योंकि कुछ बहुत दिलचस्प चीजें भी हो रही हैं। और पहली अच्छी खबर आ रही है टेक्नोलॉजी की दुनिया से। एक ऐसी तकनीक जो हार्डवेयर की पूरी तस्वीर ही बदल के रख सकती है। गूगल ने टेक्वांट नाम की एक कमाल की चीज बनाई है जो गेमिंग की दुनिया के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। ये एक ओपन सोर्स तकनीक है जो मेमोरी के इस्तेमाल को इतना जबरदस्त तरीके से कम कर देती है कि शायद भविष्य में हमें इतने महंगे हार्डवेयर की जरूरत ही ना पड़े। और जरा इस टेक्नोलॉजी की ताकत तो देखिए। मतलब जो काम करने के लिए पहले 6 GB मेमोरी की जरूरत पड़ती थी, वो अब सिर्फ 1 GB में हो सकता है। सोचिए जरा, इसका असर क्या होगा? लैपटॉप सस्ते हो जाएंगे, कंसोल की कीमतें नीचे आ सकती हैं और परफॉर्मेंस वो तो हर किसी के लिए बेहतर हो जाएगी। और दूसरी अच्छी खबर उसी AI इंडस्ट्री से आ रही है जिसने हार्डवेयर की कीमतें इतनी बढ़ाई थी। ऐसा लग रहा है कि वहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। कुछ संकेत मिल रहे हैं कि AI का जो बुखार चढ़ा हुआ था वो शायद अब उतर रहा है। ओपन AI जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां भी अपने कुछ प्रोजेक्ट्स बंद कर रही हैं। अब गेमर्स के लिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जल्द ही बाजार में ज्यादा GPUs और हार्डवेयर मिल सकते हैं, और वो भी शायद कम कीमतों पर। तो अगर हम इन दोनों बातों को जोड़कर देखें तो गेमर्स के लिए आने वाला समय कैसा हो सकता है? क्या वो अच्छे दिन वापस आ सकते हैं? तो भविष्य आखिर दिखता कैसा है?
अभी तो हम शायद महंगाई की पीक पर हैं, लेकिन हो सकता है कि अगले 6-7 महीनों में एआई बाजार के ठंडा पड़ने और टेक क्वांट जैसी नई टेक्नोलॉजी के आने से हमें कीमतों में एक बड़ी गिरावट देखने को मिले। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या टेक्नोलॉजी की ताकत और बाजार के उतार चढ़ाव मिलकर गेमिंग को वापस हम सबकी पहुंच में ला पाएंगे? इसका जवाब तो भविष्य में ही छिपा है, लेकिन आज हमने ये जरूर देखा कि सुरंग के आखिर में एक रोशनी दिखाई दे रही है।